हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल स्टूडेंट, एंड आई ऑल्सो होप दैट योर फैमिली मेंबर्स आर ऑल्सो डूइंग वेरी वेल। तो स्टूडेंट्स, जल्दी सीबीएसई ने नोटिफिकेशन इशू कर दी है री एग्जाम्स के रिगार्डिंग। जो भी पेपर होने वाले थे पहले जो कैंसिल आउट हो गए लॉकडाउन की वजह से, वो दोबारा होंगे। ठीक है, तो ये एक न्यूज़ है लेटेस्ट। और दूसरी न्यूज़ ये है स्टूडेंट कि जल्दी अपनी एजुकेशन इंडस्ट्रीज भी ओपन होंगी, स्कूल कॉलेज ओपन होंगे। तो ये थोड़े दिन की बात रह गई है स्टूडेंट। ठीक है, तो आप जुड़े रहें, वीडियो लेक्चर्स देखते रहें। ठीक है, कोई डाउट हो, इशू हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, आपको कोई मना नहीं है। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात कि जिन भी लोगों ने होमवर्क पिक्चर्स भेजना कम कर दिया है बेटा, उसको डेली बेसिस, रेगुलर बेसिस पे आपने होमवर्क पिक्चर्स को ग्रुप में सेंड करना है। उससे मैं आपके होमवर्क को रीचेक कर सकता हूँ। ठीक है ना? तो चलो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के लेक्चर को। तो चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले तो आज की डेट डाल लीजिए, 20 मई 2020, और चैप्टर नंबर 7 चल रहा है, प्रोडक्शन फंक्शन। और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो टॉपिक डिस्कस करा था वो करा था हमने फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर्स। फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर्स। तो स्टूडेंट, आई होप कि आप लोगों को ये फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। इसी के बेसिस पे आगे आने वाले कुछ टॉपिक्स हैं। तो फिक्स और वेरिएबल फैक्टर्स के आधार पर जो प्रोडक्शन फंक्शन है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है ना? जो प्रोडक्शन फंक्शन है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। एक तो हो गया शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है, और दूसरा हो गया स्टूडेंट लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन हो गया। अच्छा, उसके बाद स्टूडेंट मैं आपको बताऊं कि शॉर्ट रन और लॉन्ग रन, इनमें थोड़ा डिफरेंस है। किन आधार पर डिफरेंस है वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। पहले जो सबसे मेन डिफरेंस है जिसके बिहाफ पर हम इनको डिफाइन कर पाते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ क्या है। तो जो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन है, आपको याद होगा कल मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल दिया था। क्या था वो एग्जांपल स्टूडेंट? कि आप क्या बना रहे हो, गज्जक का बिजनेस है आपका। ठीक है, और गज्जक के बिजनेस के लिए आपके पास एक होल है जिसका आप रेंट पे कर रहे हो। आपने एक मशीनरी रखी हुई है और आपने लेबर रखा हुआ है। ठीक है, और वही रॉ मटेरियल है, मतलब वही गुड़ और जो मूंगफली। ठीक है, रॉ मटेरियल है। ठीक है, तो ये क्या है, इनपुट्स हैं, मतलब फैक्टर्स हैं। अब इन फैक्टर्स को हमने दो हिस्सों में बांटा था कि भाई ये रॉ मटेरियल और लेबर जो है ये वेरिएबल है और ये दोनों क्या है, फिक्स्ड है। क्यों करा था हमने ऐसा? हमने ये कहा था कि भाई लेबर और रॉ मटेरियल ये इस आउटपुट के साथ बढ़ेंगे। अगर जैसे अगर आपको याद हो कि एक मशीनरी थी, ये जो मशीन है जिसमें गज्जक बन रही है, मूंगफली और गुड़ डालने के बाद आपने मूंगफली डाली, ठीक है ना, मूंगफली डाली मतलब शुगर, और आपने डाला गुड़। ठीक है, ये दोनों डालने के बाद मशीन ने प्रोड्यूस करी गज्जक। और गज्जक मैंने कल बताया था आपको कि मैक्सिमम 100 पीसीज ही बना सकती है। ठीक है, और ठीक है ना, इसकी लिमिट जो है 100 पीसीज पे है। और मैंने आपको बताया था फिक्स्ड मतलब अगर ये 0 बनाए मशीन, अगर ये 10 बनाए, 50 पीस बनाए, 60 बनाए, 80 बनाए या 100 बनाए, फिक्स्ड कॉस्ट जो रेंट है, जैसे मान लो दुकान का रेंट है 5000, वो जाएगा ही जाएगा। मशीनरी जितने की आती है वो, या वैल्यू डेप्रिशिएट होती है, वो होगी ही होगी, चाहे वो एक पीस बनाए, चाहे 10, चाहे 50, चाहे 60, तो वो फिक्स्ड कॉस्ट है, वो जाएगा ही जाएगा। ठीक है ना? लेकिन लेबर या रॉ मटेरियल जितने ज्यादा पीसीज होंगे उतने ज्यादा शुगर और नट्स की जरूरत पड़ेगी। सही बात है ना भाई, जितना ज्यादा गुड़ डालोगे उतने ज्यादा पीस बनेंगे। ठीक है, पर एक लेवल ऐसा आएगा जिसपे मशीन कह देगी नहीं, मैं तो सिर्फ 100 ही प्रोड्यूस कर सकती हूँ। वो लेवल अभी आएगा, मैं बताता हूँ आपको। फिलहाल आपको इतना समझना है कि मशीन की लिमिट कितनी है, 100। मशीन की लिमिट कितनी है, 100। और वो उसके अंदर जो रॉ मटेरियल है
वो चेंज होता है किसके अकॉर्डिंग, आउटपुट के अकॉर्डिंग। और रॉ मटेरियल ही नहीं, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो चेंज होती है किसके अकॉर्डिंग, आउटपुट के अकॉर्डिंग। आउटपुट ज्यादा होगा तो वो खर्चे भी ज्यादा होंगे, आउटपुट कम होगा तो ये खर्चे भी कम होंगे, ठीक है। वहीं दूसरी ओर ऐसे भी फैक्टर्स हैं जिन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा आउटपुट के कम या ज्यादा होने से, ठीक है। तो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन एक ऐसा प्रोडक्शन फंक्शन है जिसके अंदर दोनों प्रकार के वेरिएबल फैक्टर्स पाए जाते हैं, ठीक है। कौन कौन से दोनों प्रकार के वेरिएबल फैक्टर्स, ये शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन का साइन है। और कौन कौन से, जैसे लेट से ये वेरिएबल फैक्टर भी और फिक्स्ड फैक्टर भी, दोनों फैक्टर पाए जाते हैं। एग्जांपल के तौर पे मैं कहूं तो वेरिएबल माने जैसे लेबर मान लिया हमने, ठीक है, या रॉ मटेरियल लिख लेना, और भाई फिक्स्ड माने कैपिटल मान लिया। ये इस पे मैंने बार का निशान लगा दिया क्योंकि ये क्या है, फिक्स। यानी वेरिएबल फैक्टर भी होते हैं और फिक्स्ड फैक्टर भी होते हैं किसके अंदर, शॉर्ट रन प्रोडक्शन के फंक्शन के अंदर। इज इट क्लियर स्टूडेंट? अगर शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर अगर प्रोड्यूसर को आउटपुट बढ़ानी होती है तो हम फिक्स्ड फैक्टर फिक्स्ड ही रहता है और वेरिएबल फैक्टर बढ़ जाता है। तो समझो कि आउटपुट अगर बढ़ानी है तो फिक्स ही है, उसमें तो कुछ कर ही नहीं सकते, हमें क्या बढ़ाना पड़ेगा, वेरिएबल फैक्टर को। और आउटपुट अगर कम करनी है तो हमें क्या कम करना पड़ेगा, वेरिएबल फैक्टर को, क्योंकि फिक्स तो स्टूडेंट फिक्स ही है, ठीक है ना, उससे तो कोई चेंजमेंट आ ही नहीं सकती। इसलिए वेरिएबल फैक्टर के इस्तेमाल से हमें आउटपुट बढ़ाना या कम करना होता है प्रोड्यूसर को। अगर प्रोड्यूसर को कभी आउट, जैसे मान लो भाई गज्जा अभी तक वो 20 पीस बना रहा था, कल को ऑर्डर आ गया, सर्दियां आ गई, ज्यादा पीसीज के ऑर्डर आ गए, तो वो ज्यादा गुड़ और मूंगफली ले आएगा। यानी उसने आउटपुट बढ़ाने के लिए रॉ मटेरियल बढ़ा दिया, यानी कि वेरिएबल फैक्टर्स बढ़ा दिए, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना स्टूडेंट। तो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन एक ऐसा प्रोडक्शन फंक्शन है, ठीक है, शॉर्ट रन, जिसके अंदर दोनों वेरिएबल्स हो, दोनों वेरिएबल क्या कहते हैं, फैक्टर्स होते हैं, वेरिएबल फैक्टर भी और दूसरा कौन सा होता है स्टूडेंट, फिक्स्ड फैक्टर भी। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, जैसे कि ये मान लिया ये प्रोडक्शन फंक्शन, इसको हमने मान लिया, जैसे आप लिख लो लेबर और कैपिटल, कैपिटल के ऊपर बार लगा देना, इसका बार का मतलब क्या है कि भाई फिक्स है, ठीक है। तो इसमें दोनों तरीके के फैक्टर्स पाए जाते हैं, वेरिएबल भी और फिक्स्ड भी। और अगर कोई तुमसे पूछे कि भाई शॉर्ट रन में प्रोडक्शन अगर बढ़ाना हो तो कैसे बढ़ाएगा प्रोड्यूसर, तो बोलेगा जी फिक्स तो फिक्स होता है, इसका कोई रोल नहीं है, हमें वेरिएबल फैक्टर्स को बढ़ाना पड़ेगा। क्लियर स्टूडेंट? कहां तक, उसकी मैक्सिमम लिमिट तक। जैसे कि मान लो भाई 10 पैकेट बना रहा है वो, तो अगर आउटपुट प्रोड्यूसर ने बढ़ानी है तो 20 बढ़ा देगा, आउटपुट और बढ़ानी है कस्टमर प्रोड्यूसर ने तो और गुड़ ला के 30 कर देगा, 30 से 50 करना है तो और गुड़ मूंगफली ले आएगा, 50 ले आएगा, ठीक है। और ये 100 करनी है तो और गुड़ मूंगफली ले आएगा, 2-3 लेबर और बढ़ा देगा, 100 हो जाएगा। पर अब अगर मान लो 150 पीस करने हैं तो क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, और गुड़ मूंगफली लाएगा, नहीं ला सकता, मशीन मना कर देगी। मशीन कहेगी भाई मेरी कैपेसिटी इतनी है, मैं दिन में सिर्फ 100 पैकेट ही प्रोड्यूस कर सकती हूँ, भले ही तुम कितनी ज्यादा गुड़ और मूंगफली दे दो। जैसे कि भाई इंसान की कैपेसिटी होती है, एफिशिएंसी होती है, ऐसी मशीन की एफिशिएंसी है, उसके अंदर चाहे तुम कितना ही रॉ मटेरियल डाल दो वो काम करेगा ही नहीं, वो पैकेट इतने ही निकालेगा, मैक्सिमम 100। वहां जाकर शॉर्ट रन फंक्शन खत्म हो जाता है, वहां जाकर शॉर्ट रन फंक्शन खत्म हो जाता है। तो अगर जैसे मान लो इसके अंदर हमें डायग्राम बनाना है शॉर्ट रन फंक्शन का, तो इसको हम ऐसे बनाएंगे कि यहां लिखेंगे हम, जैसे लेबर लिख लिया हमने, क्या लिख लिया, लेबर। लेबर क्या है, यहां ब्रैकेट में और लिख लो वेरिएबल फैक्टर, और यहां लिख लिया हमने कैपिटल, और कैपिटल हमने क्या लिया है स्टूडेंट्स, फिक्स्ड फैक्टर। फिक्स तो हमेशा फिक्स्ड ही होगा, ना ही ऊपर जाएगा ना ही नीचे, पर वेरिएबल चेंज होता रहेगा। तो ये जो बनेगा कर्व ये ऐसा बन जाएगा, ये कर्व जो बनेगा ये ऐसा बन जाएगा। इसमें आप ऐसे ऐसे दिखा सकते हो, लेबर बढ़ी, लेबर और बढ़ गई, आउटपुट बढ़ रहा है, ठीक है। इसको आप बोल सकते हो वेरिएबल फैक्टर रेशियो, फैक्टर रेशियो, या आप इसको दूसरा नाम दे सकते हो फैक्टर रेशियोज इन शॉर्ट रन, फैक्टर रेशियो इन शॉर्ट रन, ठीक है। आप इस डायग्राम को ये नाम दे सकते हो। मूव ऑन करते हैं अपने लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन की तरफ। तो लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या है स्टूडेंट, देखो अब जैसे कि मैंने बताया आपको कि मान लो वो जो प्रोड्यूसर है वो 50 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है,
फिर उसको मान लो नया ऑर्डर मिल गया, बोला भाई 80 यूनिट प्रोड्यूस करनी है, तो वो क्या करेगा भाई, कल को 5 किलो ला रहा था शुगर और 5 किलो ला रहा था मूंगफली नट्स, तो वो इसको बढ़ा देगा, अब वो 10 किलो शुगर ले आएगा और 10 किलो नट्स ले आएगा, 80 यूनिट बन जाएगी। जहां एक लेबर काम कर रही थी, अब वो 2 आदमियों को रख लेगा, ठीक है, और 80 यूनिट बन जाएगी। फिर उसके बाद स्टूडेंट, उसके पास ऑर्डर आएगा भाई 100 यूनिट का ऑर्डर है, तो क्या करेगा, 15 किलो शुगर ले आएगा, 15 किलो नट्स ले आएगा और एक आदमी को और रख लेगा काम पर, ठीक है, टोटल 3 आदमी हो गए, 100 यूनिट्स बन जाएगी। अब उसके बाद और ऑर्डर आ गया, और ऑर्डर आ गया, तो भाई मशीन तो जवाब दे गई कि जी नहीं, मैं तो इससे ज़्यादा तो बना ही नहीं सकती, मेरे लेके तुम 3 क्या 4 या 1 2 3 आदमी और रख लो, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं 100 पैकेट के 100 पैकेट ही प्रोड्यूस कर पाऊंगी। क्लियर है? तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो प्रोड्यूसर है उसको आप कह लो, जैसे मान लो कि भाई भाई मैंने तो एग्जांपल लिया है कि भाई मशीन की लिमिट 100 की है, मान लो कि भाई हो सकता हो और जिस जो रूम रेंट पर ले रखा हो उसकी स्पेस ही इतनी हो कि उसमें 100 पैकेट आ सके, वो भर जाएगा, फुल हो जाएगा। तो उस केस में प्रोड्यूसर क्या करेगा, अब ऑर्डर आ गया, ऑर्डर वाले को मना तो कर सकता नहीं भाई, अगले का बिजनेस बढ़ रहा है तो अच्छी बात है, तो क्या करेगा उस केस में, दूसरी दुकान किराए पर लेगा, ठीक है, उस केस में क्या करेगा, दूसरी दुकान किराए पर लेगा, ठीक है, और उस केस में क्या करेगा, दूसरी मशीनरी उठाकर लेकर आएगा, ठीक है ना। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि शॉर्ट रन में क्या है, शॉर्ट रन में सिर्फ और सिर्फ किसकी चेंजमेंट से आउटपुट बढ़ता है। अगर मेरे को आउटपुट बढ़ानी है 50 से 80 करी, मैंने 80 से 100 करी, तो सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज करा मैंने, वेरिएबल फैक्टर, ठीक है। और अगर मेरे को लॉन्ग रन में अगर मेरे को आउटपुट बढ़ानी है तो मुझे क्या चेंज करना पड़ेगा स्टूडेंट, देखो मैंने दुकान एक और खरीद ली, यानी मैंने क्या चेंज कर दिया, फिक्स्ड फैक्टर। क्या मैंने चेंज करा, फिक्स्ड फैक्टर, फिक्स्ड फैक्टर को बढ़ाना पड़ेगा, तो आपकी आउटपुट इंक्रीज होगी, किसमें, लॉन्ग रन में, किसमें स्टूडेंट, लॉन्ग रन में। आई थिंक आपको समझ आ रही है बात। अब दोबारा से समझ लो कि 50 यूनिट थी, फिर 80 बढ़ाई, फिर 100 बढ़ाई, तो 50 से 80 से 100 लाने में उसे कुछ नहीं करना, सिर्फ ज्यादा भाई चीनी लानी है ना, गुड़ लाना है, और ज्यादा मूंगफली लानी है, और भाई लेबर लगानी है ज्यादा, ठीक है। 100 पे पहुंचने के बाद चाहे वो ज्यादा लेबर ले आए चाहे गुड़ ले आए, रूम फुल हो गया, उसमें जगह ही नहीं है, और मशीनरी ने भी जवाब दे दिया, तो उस केस के अंदर उसे दूसरा कमरा किराए पे लेना पड़ेगा और दूसरी मशीन लेकर आनी पड़ेगी, यानी उसे फिक्स्ड फैक्टर को बढ़ाना पड़ेगा। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि शॉर्ट रन के अंदर अगर प्रोड्यूसर को आउटपुट बढ़ानी है तो किसकी हेल्प से बढ़ा सकता है, वेरिएबल फैक्टर के। अगर लॉन्ग रन के अंदर उसे आउटपुट बढ़ानी है तो किसकी हेल्प से बढ़ेगा स्टूडेंट, फिक्स्ड फैक्टर की हेल्प से। क्लियर स्टूडेंट। अब एक टेक्निकली बात सोचो, कई बार 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, कहता है ऐसा कौन सा प्रोडक्शन फंक्शन है जिसमें वेरिएबल मतलब फिक्स्ड फैक्टर है ही नहीं, सारे वेरिएबल फैक्टर है। तो दिमाग लगाओ स्टूडेंट, भाई शॉर्ट रन में हमने देखा, शॉर्ट रन में वेरिएबल फैक्टर भी है और फिक्स्ड भी है। फिक्स हमेशा फिक्स होता है, जैसे लेबर हो गई कैपिटल, ये वेरिएबल है और ये फिक्स्ड है। अब लॉन्ग रन की बात करते हैं, लॉन्ग रन में भी फिक्स्ड भी है, मतलब वेरिएबल है लेबर, और कैपिटल फिक्स्ड है, लेकिन इस कैपिटल को बढ़ा भी तो रहा है ये, भाई ये कैपिटल बढ़ा रहा है मतलब अपनी पूंजी को बढ़ा रहा है ना, ठीक है ना, यानी ये भी चेंज हो रही है, और जो चेंज होती है आउटपुट के अकॉर्डिंग उसे हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल फैक्टर। यानी इस केस में जो हम ये फिक्स फैक्टर बढ़ा रहे हैं, ठीक है, हम समझने के लिए बोल देते हैं, लेकिन आप खुद सोचो बेटा, हमने क्या डेफिनेशन सीखी है, हमने सीखा है कि भाई ऐसा फैक्टर्स जो आउटपुट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाए वो वेरिएबल फैक्टर कहलाता है। इसलिए इसमें लॉन्ग रन में ये दोनों ही फैक्टर्स क्या हैं, वेरिएबल फैक्टर, इसमें कोई फिक्स्ड फैक्टर है ही नहीं, लेबर और कैपिटल दोनों ही क्या है, वेरिएबल फैक्टर्स। क्लियर स्टूडेंट, बात समझ में आ गई। तो ये एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन था कि लेबर और कैपिटल दोनों ही क्या है, वेरिएबल फैक्टर्स। इसको कैपिटल को सी से या कहीं जगह आपको के से भी डिनोट करा हुआ दिख जाएगा। इज इट क्लियर स्टूडेंट। तो आपको याद रखना है कि भाई शॉर्ट रन के अंदर अगर आउटपुट चेंज करनी है प्रोड्यूसर ने तो वो किसकी हेल्प से करेगा, वेरिएबल फैक्टर्स की हेल्प से, और अगर लॉन्ग रन में आउटपुट चेंज करनी है तो किसकी हेल्प से करेगा, फिक्स्ड फैक्टर। और जैसे ही फिक्स्ड फैक्टर को चेंज करेगा तो फिक्स्ड फैक्टर फिक्स्ड रहेगा ही नहीं, क्या बन जाएगा, वेरिएबल फैक्टर।
क्लियर स्टूडेंट? तो एक जनरल नॉलेज थी। अगर इसके अंदर आपसे लॉन्ग रन के अंदर अगर डायग्राम बनवाए क्वेश्चन, तो आपने ये डायग्राम बना लेना है। देखो दोनों चेंज हो रहा है, ठीक है, कैपिटल भी चेंज होगी और लेबर भी चेंज होगा, दोनों चेंज होंगे। क्लियर है स्टूडेंट? इसको भाई ये भी बोल सकते हो आप, फैक्टर्स इन लॉन्ग रन, ठीक है, या ये भी बोल सकते हो कि दोनों ही चेंज होते हैं इसके अंदर, मतलब दोनों ही वेरिएबल है, कोई भी फिक्स्ड फैक्टर है ही नहीं, ठीक है। अब हल्का सा एक दो डिफरेंस जो थ्योरेटिकली इन दोनों के बीच में है वो मैं आपसे डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है स्टूडेंट। तो ये शॉर्ट रन पीरियड है और ये लॉन्ग रन है। शॉर्ट रन में क्या है? शॉर्ट रन में है इट इज ए प्रोडक्शन फंक्शन इन विच फैक्टर रेशियो टेंड टू चेंज विद द चेंज इन आउटपुट, या आप कह सकते हो इन दिस फंक्शन fact in this factor variable factor change due to change in output, और इसके अंदर लिख सकते हो इन दिस फंक्शन variable and fix both factors are change due to change in output। क्लियर स्टूडेंट? और अगर इसके अंदर आउटपुट बढ़ानी हो तो कैसे बढ़ाएंगे? आउटपुट इज increased by increase only variable factors। ओनली वेरिएबल फैक्टर्स, आउटपुट अगर इंक्रीज करनी हो तो क्या करना, इंक्रीज करना पड़ेगा वेरिएबल फैक्टर, और इस केस में क्या करना पड़ेगा, आउटपुट इज इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग बोथ वेरिएबल, या बोथ नहीं क्योंकि इसके अंदर वेरिएबल फिक्स है ही नहीं, तो बाय इंक्रीजिंग ऑल फैक्टर्स लिख सकते हो, या चलो आपके याद ना रहे तो ये भी लिख सकते हो बाय इंक्रीजिंग बोथ वेरिएबल एंड फिक्स्ड फैक्टर्स। क्लियर स्टूडेंट? ये मैंने ऑल फैक्टर्स क्यों बोला है वैसे तो, क्योंकि आप समझो जैसे कि लॉन्ग रन के अंदर तो वेरिएबल ही है, फिक्स तो है ही नहीं, क्योंकि फिक्स की डेफिनेशन क्या कहती है कि भाई मैं चेंज नहीं है, कांस्टेंट होता, पर ये तो चेंज हो रहा है, इसलिए इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल ही है, इसलिए मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, ऑल फैक्टर जितने भी है वो सारे इंक्रीज होंगे तो आउटपुट इंक्रीज होगी। क्लियर है स्टूडेंट? और इसके अंदर क्या होता है, स्केल, जो बिजनेस का स्केल होता है यानी 100 यूनिट या फिर वो फिक्स रहता है, जो बिजनेस का स्केल है वो एक दुकान वो फिक्स है, यानी स्केल यानी दायरा बिजनेस का, स्केल ऑफ आउटपुट, या फिर कह सकते हो लेवल ऑफ आउटपुट, ठीक है, रिमेन कांस्टेंट। और इसके अंदर क्या है स्टूडेंट, इसके अंदर स्केल बढ़ता है, ठीक है ना, और ठीक है स्केल बढ़ता है, समझ गए हो, जैसे अगर आउटपुट आप बढ़ाओगे, ठीक है ना, स्केल बढ़ता है इसके अंदर, दायरा, जैसे मान लो आउटपुट क्या है, आउटपुट आपने 10 बढ़ाया, 20 बढ़ाया, 30 बढ़ाया, लेवल बढ़ा रहे हो आप 10 से 20 30, लेकिन दुकान वही है सेम, यानी कांस्टेंट, रिमेन कांस्टेंट। लेकिन इस केस के अंदर क्या है कि अगर आप आउटपुट का लेवल बढ़ाओगे, ठीक है ना, लिखोगे स्केल ऑफ आउटपुट, अगर आउटपुट का स्केल बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, ड्यू टू चेंज इन लेवल ऑफ आउटपुट, चेंज इन लेवल ऑफ आउटपुट,
ठीक है, कहने का मतलब आप समझो, स्केल ऑफ आउटपुट मतलब दायरा, कि इसके अंदर भाई दायरा वो रूम ही है, वो एक मशीनरी है। आप चाहे आउटपुट के कितने भी लेवल बढ़ा लो, आप 10 से 20 आउटपुट कर लो, 20 से 30, 30 से 100, इससे ऊपर नहीं, कमरा एक ही यूज होगा। लेकिन इसके अंदर क्या है, इसके अंदर अगर आउटपुट बढ़ेगी तो आपका स्केल भी बढ़ेगा, आपको दूसरा रूम रेंट पर लेना पड़ेगा, आपको दूसरी मशीनरी खरीदनी पड़ेगी। क्लियर है स्टूडेंट? तो ये था स्टूडेंट, वैसे तो ये होच पोच हो रहा है सारा, डिफरेंस और राइटिंग अच्छी नहीं है, ठीक है ना, बट आप समझते हो इतने दिन हो गए लेक्चर लेते हुए कि इसका यहाँ पर रिटर्न का कोई पर्पस नहीं है। मेरा पर्पस सिर्फ आपका लेक्चर प्रोवाइड करने का है कि आप कॉन्सेप्ट को समझो, विजुअलाइज करो, देखो, ठीक है ना। बाकी आपकी फेयर नोटबुक के लिए मैं आपको प्रॉपर पीडीएफ भेज रहा हूँ नोट्स की, तो वो आप अपना पढ़ के प्रॉपरली और फिर अपनी कॉपीज में नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ खाली अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करा करो, और कैसे चीज़ों को अटेम्प्ट करना है, कैसे लिखना है, सर कैसे समझा रहे हैं, वो सब चीज़ों को ध्यान से सुनना है और समझना है, ठीक है ना स्टूडेंट। तो आज के इस लेक्चर में स्टूडेंट इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ मिलेंगे, तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।